हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का जो डिलीटेड सिलेबस है और जो रिवाइज्ड सिलेबस है, दोनों को इकट्ठे साथ साथ लेके हम समझेंगे क्या क्या अभी हम कर रहे हैं और क्या क्या अभी हमने करना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, आपको इसमें नज़र आएगा कि इधर तो है आपका रिवाइज्ड सिलेबस, जो आपका न्यू सिलेबस है यानी कि डिलीटेड पोर्शन के बाद। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो सारा पार्ट। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन इस तरफ है और ये है हमारा रिवाइज्ड सिलेबस। तो बच्चों अच्छे से देख लीजिए आप एक बार आपके टॉपिक्स क्या क्या जो है डिलीट हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर जो है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। तो ये नेचर ऑफ मैटर इसका एज इट इज़ है। ये जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो इसमें से डिलीट क्या हुआ है, इसमें हुआ है बेटा चैप्टर जो आपका वन है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है ये पूरा पार्ट जो है इसका डिलीट हो गया है और हमको ये चैप्टर अब नहीं करना है। ठीक है, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स में से आपको ये एक चैप्टर नहीं करना है। ठीक है, आपके फिज़िक्स में अभी देख लेते हैं बायो में। ठीक है बेटा, बायो में आपके 3 चैप्टर्स बचते हैं। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करना होगा आपको। सेल, टिश्यू और हेल्थ डिजीज़। ठीक है, ये 3 चैप्टर बचे हैं और जो एक सबसे बड़ा चैप्टर जो हुआ करता था, ठीक है, वो जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर डिलीटेड है। ठीक है, 100% डिलीटेड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार फिज़िक्स की। अब फिज़िक्स में आपके चैप्टर्स जो थे, इनमें से मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉज, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, ये जो चैप्टर्स हैं इनका ये वाला पोर्शन आपको करना है। अब डिलीट क्या हुआ है, डिलीटेड में ये जो फ्लोइटेशन वाला पार्ट है, ये जो चैप्टर का ये जो फ्लोइटेशन वाला जो पार्ट है बच्चों, ये आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में दिया हुआ है और ये वाला सारा पार्ट डिलीटेड है। यानी कि ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने ये वाला पार्ट करना है। सिर्फ ग्रेविटेशन होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट एंड फ्री फॉल। लेकिन जो फ्लोइटेशन वाला जितना भी पार्ट है ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सब डिलीटेड है, इसको नहीं करना है। तो यानी कि 50% जो है ये चैप्टर आपका, इसका पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। अब है साउंड। तो साउंड वाला जो चैप्टर है इसको कम्प्लीटली डिलीट किया है। इसमें से ऐसा कुछ आपके न्यूमेरिकल्स बनते थे तो वो अब जो है नहीं आ रहा है ये चैप्टर। उसके बाद इसमें आपका एक और चैप्टर है फूड प्रोडक्शन, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसको भी डिलीट कर दिया गया। इस पोर्शन को नहीं पढ़ना है। आपका चैप्टर नंबर 15 आई थिंक ये है, इसको भी आपने नहीं करना है, डिलीटेड है। और इसके अलावा बेटा आपका एक और चैप्टर होता है इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज एंड बैलेंस इन नेचर। इसको इंटरनल असेसमेंट के लिए रेडी रखना है। अभी एक बार देख लेते हैं हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, आइए एक बार हिंदी मीडियम में हम चेक कर लेते हैं। तो आपकी साइंस की बुक में ये विशेष सूची आपके इंडेक्स में क्या क्या चैप्टर्स दे रखे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 to 15, तो आपके टोटल 15 चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक में। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स अभी डिलीटेड हैं और कौन से नहीं हैं, कितना पार्ट किस में करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो होते हैं 4। ठीक है, फोर्थ में एक तो होगा चैप्टर नंबर 1 आपका, चैप्टर नंबर 2 आपका। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब इन चारों चैप्टर्स में से आपको 3 चैप्टर बिल्कुल एज इट इज़ करने हैं और एक चैप्टर को जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। बेटा वो कौन सा चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 1। इसको जो है डिलीट कर दिया गया है, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। और जो चैप्टर 2, 3 एंड 4 हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पूरे अच्छे तरीके से करना है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिज़िक्स की। ठीक है, फिज़िक्स में आपके जो है कई चैप्टर बनते हैं। ठीक है, फिज़िक्स में आपका चैप्टर बनता है गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, और इसके अलावा बेटा आपका बनता है ध्वनि। ठीक है, ये जो है आपके चैप्टर जो हैं ये आते हैं फिज़िक्स में। ठीक है, अब फिज़िक्स में आपको क्या क्या करना है ना, इन चैप्टर्स में से मोशन जो है यानी कि गति वाला जो चैप्टर है वो एज इट इज़ रहेगा बेटा, इसको पूरा करना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बल तथा गति के नियम, इसको भी अब एज इट इज़ ही करना है, सच कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। फिर हम एक बार बात कर लेते हैं कार्य तथा ऊर्जा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, अगर इसको डिलीट भी कर दिया जाता है तो आप ये तो मतलब इम्पॉर्टेंट ही है ये चैप्टर। ठीक है,
कोई भी बच्चे जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो छोड़े ही ना इन चैप्टर्स को। और ध्वनि जो चैप्टर है, इस चैप्टर को बेटा कर दिया गया है 100% डिलीट, ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा जो एक और चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, इसमें से आपको जो डिलीशन मिलता है वो है 50%। 50% चैप्टर जो है इसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन और ध्वनि जो चैप्टर हैं इनमें चेंजेस किए गए हैं, और ध्वनि तो आपको कम्प्लीटली इसको रिमूव किया गया है। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, इसको हम एक बार देख लेंगे चैप्टर को कि इसमें क्या क्या डिलीट किया गया, कौन सा जो पार्ट है चैप्टर का वो आपको नहीं छेड़ना है, नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बायो पर, ठीक है। आपका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है बायो का, ठीक है। बायो में कौन कौन से चैप्टर हैं एक बार ये नोट डाउन कर लो आप सब अपनी नोटबुक में, एक अच्छे से आप इसको मेंटेन करके रखो ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे। तुरंत देखते ही आपको याद आ जाएगा कि मेरे को अभी कौन सा चैप्टर हमने शुरू करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं जीवन की मौलिक इकाई। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ना शुरू भी कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर तो हमने अच्छे से ही करना है। ऊतक जो है, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, इन दोनों चैप्टर्स को करना है आपने। जीवों में विविधता, बेटा ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत चैलेंजिंग चैप्टर था सभी बच्चों के लिए, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है लर्न वाली भी थी, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट भी था। तो इस चैप्टर को अभी के लिए इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि जीवों में विविधता जो है इसको भी डिलीट किया गया है, ठीक है। एक और जो चैप्टर बायो में आपका कम्प्लीटली डिलीट किया गया है वो चैप्टर है जी आपका खाद्य संसाधनों में सुधार। तो चैप्टर नंबर 15 जो है ये भी डिलीटेड है, इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर डिलीटेड है। और दूसरा कौन सा है, जीवों में विविधता। तो ये बायो से ये दो चैप्टर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने अभी, ठीक है। उसके बाद हम एक चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है, हाँ जी, ये जो चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी बायो में ही है आपका, लेकिन इसको अच्छे से करना पड़ेगा आपको। और सेल और टिश्यू, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और हम बीमार क्यों होते हैं, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लेना होगा। बायो का बहुत सारा पार्ट इन्हीं में से आने वाला है। और अब एक चैप्टर आपका रहता है जो कि है प्राकृतिक संपदा। इसका क्या होगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसको बेटा आपने इंटरनल असेसमेंट के लिए तैयार करना है। इसको एनुअल में नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर को, लेकिन हमने करना ज़रूर है इसको, और इसको इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। तो ये था आपका हिंदी मीडियम में भी सिलेबस। एक बार ही हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को देखना है, उसमें कौन सा पार्ट आपने छोड़ना है, ठीक है। उसमें से 50% हुआ है, जो बाकी 100% डिलीटेड चैप्टर थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार और देख लीजिए। हाँ जी, तो आपको देखिए चैप्टर नंबर 1 ये डिलीटेड है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर, जी हाँ, चैप्टर नंबर है आपका वो 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हो गया, 7 हो गया। चैप्टर नंबर 10, ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 10 पूरा डिलीटेड नहीं है, बल्कि इसका 50% पार्ट डिलीटेड है। बोयंसी वाला जो चैप्टर, जो कंसेप्ट है आपका इसमें, प्रेशर वाला जो इससे रिलेटेड है, वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। इससे अलावा जो सारा पार्ट है वो करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 7 और 10 के बाद चैप्टर नंबर 12 इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड। चैप्टर नंबर 12 आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और चैप्टर नंबर 15 ये भी जो है कम्प्लीटली डिलीटेड है, इसको भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। आइए एक बार ग्रेविटेशन देख लेते हैं। ये देखिए आपका ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये सारा पार्ट तो आपको करना ही है बच्चों। इसके बाद एक कंसेप्ट है आपका, ये सभी करना है आपको, ठीक है। इसके बाद जी हाँ, ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है ना 10.5 प्रणोद तथा दाब, ये। और इसके बाद जो है आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका सारा पार्ट जो है आपको नहीं करना है, इसको आप बेशक क्रॉस कर लीजिए, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। इसको भी नहीं करना है। प्रणोद और दाब जो है ये नहीं करना है, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट सिलेबस का रिव्यू। मैंने बता दिया आपको क्या डिलीटेड है बेटा और क्या आपको अभी करना है। तो तैयारी तो आपने जैसे शुरू कर दी थी पहले, तो जो चैप्टर शुरू कर दिए थे वो सिलेबस में है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने वो पढ़ लिए हैं और चैप्टर डिलीटेड हो गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो चैप्टर्स इंटर रिलेटेड ही होते हैं, और आप कुछ सीख रहे हो तो वो कभी ख़राब नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।